मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित गण, साथियों, इस फूलन देवी जयंती ने 3 फूलन देवी और पैदा कर दिया। मुझे बड़ा गर्व है जो आज मंच पे खड़ी हैं। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की है। जहां भी झूठ है वहां नफरत है, जहां नफरत है वहां कलह है, जहां कलह है वहां अवनति है, जहां अवनति है वहां हिंसा है और जहां हिंसा है वहां विनाश है। जहां भी सच है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां शांति है और जहां शांति है वहां युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनवादी लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी। समस्या यह है कि इस झूठ की व्यवस्था को हम लोग धर्म समझते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। दरअसल ये गुलामी की व्यवस्था है, मगर हमारे गुलामों को गुलामी का एहसास नहीं है। तो किसी महापुरुष ने कहा है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। तो बैरवा साहब ने आपको एहसास करा दिया, मैं थोड़ा उसको स्पीच में एहसास कराता हूं। मनवादियों ने कहा हम ब्रह्मा के मुंह से निकले, हमारे ऊपर आके बैठ गया, करता कुछ नहीं है और हमको बोल दिया पैर से निकले हो। पैर वाले ओबीसी है, लेकिन ओबीसी सोचता हम ओबीसी नहीं है, दूसरे लोग शूद्र हैं। दरअसल ओबीसी ही शूद्र है। कैसे शूद्र है? उन्होंने कहा शूद्र का काम सेवा करना। अहिर ने भैंस चरा के दूध दूह के पहुंचाया, तो शूद्र हुआ कि नहीं अहिर? कोई नहीं, राम भरोसा साहब है। कोई को कहा तुम सब्जी उगाओ और सब्जी पहुंचाओ, तो बताइए शूद्र हुए कि नहीं हुए? कुर्मी को कह दिया तुम खेती करके तुम अन्न पहुंचाओ, वो शूद्र हुआ कि नहीं हुआ? सारे ओबीसी को शूद्र कहा। तो धर्म ने क्या दिया? नीचता। और दूसरा, हम मंदिर जा रहे हैं, कह रहे हैं जय काली माता, जय दुर्गा माता, जय हो सरस्वती माता। हमारा ध्यान भगवान पे है और उसका ध्यान, तो भगवान का आविष्कार किसके लिए किया गया? पैसे दान पेटी के लिए। तो उसको मिलता है धर्म में दान पेटी और हमको क्या मिलता है? घंटा। हमको क्या मिलता है? घंटा। और दूसरा नीचता, और कुछ नहीं कहता है। बिहार में अजक संघ के गुप्ता जी कहते हैं मैं चमार के घर खाना खा लिया, तो बाबूजी बोले तुम तो चमार हो गए। बोले ठीक है पिताजी, हम अगर चमार के घर खाना खाने से चमार हो गए तो कल हम पंडित के घर खाना खा लेंगे और पंडित हो जाएंगे। तो उनके पिताजी बोले ई ना हुई। मतलब इस धर्म में प्रमोशन नहीं है। मैं रेलवे में हूं तो हमसे आदमी पूछता कहां काम करते हो, हम बताते रेलवे में। अब हम छोड़ दिए तो कोई नहीं पूछता। फिर वो पूछता अच्छा भैया रेलवे में क्या है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। हम बताते हैं क्लास 3 है, लेकिन परीक्षा देके क्लास 2 बन जाएंगे, फिर परीक्षा देके क्लास 1 बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं हम हिंदू हैं, तो हिंदू में आप क्या है बताइए? क्लास 1 ब्राह्मण है, क्लास 2 क्षत्रिय है, क्लास 3 वैश्य है, या क्लास 4 शूद्र है। तो आप इस धर्म में क्या है? शूद्र है। और शूद्र है तो आपको कोई प्रमोशन नहीं है। आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, वैश्य नहीं बन सकते, क्षत्रिय। कुछ लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय सभा में जाइए। कोई क्षत्रिय सभा नहीं कर रहा। यादव भी कहता है क्षत्रिय है, मौर्य भी कह रहा क्षत्रिय है, कुर्मी भी कह रहा क्षत्रिय है, सुनार भी कह रहा क्षत्रिय है, कुम्हार भी कह रहा क्षत्रिय है। सारे जब क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय सभा कर लो भाई, हम तो वही कह रहे हैं। हमसे एक ब्राह्मण पूछा आप शूद्र सभा कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कौन शूद्र है? मैं बोला हमारी मीटिंग में जो आ जाएगा वो शूद्र मान लिया जाएगा। तो इसी व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में जला दिया और ऐसी व्यवस्था बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये झूठ की व्यवस्था आपको नीच कहती है, अपमानित कहती है, शासन से वंचित करती है, प्रशासन से वंचित करती है, फूलन देवी जैसी महिलाओं का बलात्कार करती है। इसलिए इस धर्म की व्यवस्था में हम लोग रहना नहीं चाहते। कितने लोग तैयार हैं जो इस व्यवस्था को लात मारना चाहते हैं? अगर इस व्यवस्था में रहेंगे तो मणिपुर का कांड होगा। फूलन देवी के साथ अनेकों बार इनके जैसी महिलाओं का शोषण होता रहेगा अगर आप इस धर्म की व्यवस्था को लात नहीं मारेंगे।
आपके घर में अगर भगवान है तो बैरवा साहब ने बताया आप धार्मिक हैं। धर्म का ठप्पा लग गया, और धर्म का ठप्पा, जैसे हम रेलवे छोड़ दिया, रेलवे का ठप्पा हट गया। अगर आप हिंदू धर्म का ठप्पा लग गया तो हिंदू धर्म में आप शुद्र रहेंगे, और शुद्र रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अहिर भैंस चराएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, निषाद लोग मतलब जो नाव चलाने का काम करेंगे, तो ये आपको मछली मारने का काम करेंगे, राजभर लोग और निषाद लोग जो बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम इन दो व्यवस्थाओं को समझ लीजिए। जाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता, बैरवा साहब का कैटर लगा लीजिए, फिर समझ में नहीं आता फिर लगा लीजिए। वो इसीलिए बीआरएस लिए है, उत्तर प्रदेश में भी जाने को तैयार है, राजस्थान में कर ही रहे हैं, हम तो छोड़ ही दिए नौकरी। अब हम लोगों को कोई एक्शन नहीं होने वाला। जैसे मैडम ने बताया कि केजरीवाल ने हमको निकाल दिया नौकरी से, 19.5 साल की नौकरी थी, अगर और 6 महीना कर लेती तो आज हमारे जैसा इनको पेंशन मिलता। सोचिए कितना तकलीफ इनको हुआ होगा। केजरीवाल को हम लोग, हमारे जैसा आदमी बैरवा साहब से लड़ जाता था जब हमारे साथ रेलवे में थे, तो मैं बोला यार नहीं नहीं, कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी। तो ये समझाते थे, मैं मानता नहीं था, लेकिन जब कैडर समझा तब समझ में आया कि केजरीवाल क्या है। देखिए ब्राह्मण क्या है, करता कुछ नहीं है, ऊपर आके बैठ जाता है, फिर लिखने जाइए फिर पीछे बैठ जाता है। यही जो है यही कांग्रेस है। ये एयरटेल का सिम कार्ड है, फिर पीछे आके बैठ गया वोडाफोन, बीजेपी, दोनों नहीं चाहिए, तीसरा सिम कार्ड ले लो आइडिया का केजरीवाल। जैसे हनुमान नहीं चलेगा गणेश ले लो, गणेश नहीं चलेगा दुर्गा जी ले लो, दुर्गा ही नहीं चलेगा, शिव जी को ले लो, शिव जी नहीं चलेगा, निराकार ले लो, निराकार नहीं चलेगा। सर आपको भक्त भागना नहीं चाहिए, और भक्त का मतलब होता है मूर्ख। हमको कोई चीज, हमने आपको कोई चीज कह दिया और आपने मान लिया, वही तो मूर्ख है। इसीलिए वो कहता है गणेश जयंती में, भक्त लोग कृपया लाइन से आए। भक्त लोग मतलब मूर्ख लोग लाइन में आए। ये दादर में गणपति जयंती होता था, कौन सी जगह, लाल बाग में, और ये लाखों लोग भीड़ होती थी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं वहां भीड़ कम हो रही है, तो इसका श्रेय आप सभी लोग को जाता है। आप सब लोग जागरूक हो गए, और मोहिनी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। ये महाराष्ट्र की हैं। हजारों लोग दादर की चैत्यभूमि में शमशान घाट में खड़े थे, और लोग भाषण में भाषण दिए जा रहे थे। सत्य शोधक समाज के जो ओबीसी के मुंबई के अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु हुई थी। वहां पर मैंने इनसे बोला कि मैडम मुझे कोई भाषण नहीं देना है, सिर्फ संविधान की शपथ करानी है। ये मैडम सारे मर्दों से लड़ गई, जितने आयोजक थे सबसे लड़ गई। बोले यहां पर संविधान की शपथ देवेंद्र यादव करवाएगा, और वहां संविधान की शपथ हुई। मुझे ये बताइए, अगर भारत के जितने भी शमशान घाट हैं, अगर वहां संविधान की शपथ हो गई तो क्या इस देश से मनुवाद खत्म नहीं हो जाएगा, उसका विनाश नहीं हो जाएगा? अरे जो आपको नीच कहता है उसी से आप बुला करके शादी करवाते हैं, तो बताइए आप स्वाभिमानी ओबीसी हैं या गुलाम ओबीसी, मुझे बता दीजिए। अगर जूता पालिश कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं, तो क्या शादी विवाह नहीं करा सकते हैं? रात भर जगाता है, मंत्र संस्कृत में पढ़ता है, अब पैसा हिंदी मांगता है, वो गाली देता है, वो हाथ में धागा पहनाता है, एन मंदो बलि राजा दान मंद्रो महाबला तेन तम प्रतिबद्ध में निवृत्ते माचल माचल। जिस धागे से आपके राजा दान वीर बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे हैं। माचल माचल, हिलना मत हिलना मत, ये गुलामी का प्रतीक है। यहां तो मुझे नहीं लगता कोई धागा पहना होगा, तो हम भी तो पहनते थे। तो ये धागा का मतलब ये हुआ, कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू एक फालतू। पालतू के गले में पट्टा रहता है, अब फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण दूर से हाथ में धागा देख के समझ जाता है कि हमारी झूठ की यानी धर्म तंत्र की व्यवस्था का ये पालतू। कुत्ता बोलना ठीक नहीं, मैं भी पहनता था, गुलाम कुत्ता बोल देंगे। ऐसे ही एक बार रामपुर साहब कैंची लेके आए, पहला मीटिंग था दादर में 2017 में, पेरियार रामास्वामी जयंती, और एक कैंची लेके खड़े हो गए। मीना लोग बहुत सारे आए थे, सब भग गए। इसलिए मैं बोलता हूं हमको किसी का काटना नहीं, आज काट देंगे सबके सामने, फिर जाके घर में फल लेगा। इसलिए अपना मिशन है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। वो घर में काटने दीजिए। एक कैडर जो लेके गया है, अगर सही में ध्यान से सुना होगा, 100% काटेगा। वो हिंदू धर्म में रहेगा ही नहीं, अपने घर से देवी देवताओं को 100% निकालेगा। हमारे घर में देखिए, मैंने विद्रोह किया, राम भरोसा साहब ने हेल्प किया, हमारी माता जी मर गई,
कोई पंडित नहीं आया। हमारी औरत हर प्रोग्राम में आती थी, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, जयंती था, जहां जाती नहीं थी। लेकिन छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं। लेकिन वो वैचारिक थी, मंदिर जाती थी, मैं उसको मना नहीं करता था। लेकिन जब मैं उसको पगोड़ा ले जाना चालू किया, जब मैं उसको सारनाथ ले जाना चालू किया, जब मैं बोध गया ले जाना चालू किया, जब मैं उसको कन्हेरी गुफा ले जाना चालू किया, वो मंदिर छोड़ दी। तो कहने का मतलब यह है, अगर औरतें गुलाम है तो उसका जिम्मेदार पुरुष वर्ग है। अगर आप अपनी महिला को यहां लेके नहीं आए हैं, अपनी महिला को लेकर के ध्यान केंद्र पगोड़ा में नहीं ले जाते हैं, चैत्य भूमि नहीं ले जाते हैं, फूलेवाड़ा नहीं ले जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कसूरवार हम पुरुष लोग हैं। एक अकेली महिला दिल्ली से, जो सैनी जी हैं, ये अकेली चल के आई हैं। क्या हम मुंबई में रहने वाले लोग अपने घरों से ऐसी महिला की जयंती में नहीं आ सकते? जो कितना शोषण, कितना ज्यादा बलात्कार, कितना ज्यादा उसका अपमान हुआ, आप सोचिए कैसी जिंदगी निकाली होगी। तो उसका शोषण ठाकुरों ने नहीं किया, उसका शोषण इस झूठ की व्यवस्था ने किया। इसलिए हमने फूलन देवी का फोटो इसलिए नहीं लगाया कि उसने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी। उसका फोटो इस कैलेंडर में इसलिए लगाया है कि उसने इस धर्म को लात मार करके बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में चली गई। बुद्धं शरणं गच्छामि है क्या? लोग समझते हैं ये तो कुछ लोगों का धर्म है, घंटा धर्म है, ये विज्ञान का धर्म है, ये ज्ञान का धर्म है, ये समता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। सारी दुनिया में मैसेज जाता है कि भारत बुद्ध की धरती है। हमारा प्रधानमंत्री जाके बोलता है हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और इंडिया में आते ही कहता है जय श्री राम, घंटा श्री राम। अगर श्री राम, राम नाम सत्य है तो बच्चा पैदा होता है, वहां कहिए राम नाम सत्य है। देखिए क्या हालत होती है आपकी। अगर सत्य चीज, अगर कोई भी चीज सत्य है वो हर जगह सत्य होती। अगर ये पेन, इस ड्राइंग, इस हाल में पेन है तो रूम के अंदर भी पेन रहेगी, बाहर भी पेन रहेगी। अगर राम मरते समय सत्य है तो बच्चा पैदा होते समय सत्य होना चाहिए। वो गाय को माता क्यों कहता है? क्योंकि गाय गोरी है, दूध भैंस का पीता है, क्योंकि भैंस काली है इसलिए उसको माता नहीं कहता है। तो मैंने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। पूरे देश में जहां भी भैंस दिखी जाए और ब्राह्मण दिखी जाए, उसको बोलो तुम्हारी मौसी जा रही। आपकी बात कहेंगे। हमारे साथ रेलवे में, मैं तो आगे गाड़ी चलाता हूं, पीछे गार्ड था तिवारी। मैं बोला तिवारी जी, हिंदू धर्म में लिखा है शूद्र का काम सेवा करना है, तुम मेरे साथ गाड़ी चला रहे हो, सेवा का काम कर रहे हो, तो बताओ शूद्र हुए कि नहीं? बोला यादव जी आपके हिसाब से तो शूद्र ही लग रहे हैं। लेकिन मुझे अपने पंडितों से पूछना पड़ेगा, ब्राह्मण वर्ग से पूछना पड़ेगा कि हम शूद्र हैं कि नहीं है। वो पूछा होगा, चर्चा किया होगा, देवेंद्र कह रहा है कि हम लोग शूद्र हैं। तो दूसरे दिन फिर ड्यूटी हमारी साथ लग गई। दूर से देख के बोलता है यादव जी आपकी इस विचारधारा का बहुत विरोध होगा, बोले घंटा विरोध होगा। तुम तिवारी मिश्रा दुबे चौबे सारे मिलकर के ब्राह्मण सभा करते हो, इसलिए हम शूद्र सभा करते हैं। भांडू में सबसे पहले मौर्य लोग, लालमणि मौर्य जी आए हुए हैं। इनके लड़के का शादी यादव में हुआ है। बताइए इनके लिए ताली बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए? 3000 रुपया भी दिए हैं, बोले कैलेंडर बांट दो। पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उस हिसाब से कम देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है, इन्होंने हाल दिया। वहां पर एक ब्राह्मण आ गया, तो मैंने राम भरोसे साहब से कहा यहां ब्राह्मण कैसे आ गया? बोला बात करिए। मैंने उससे पूछा ब्राह्मण सभा होती है तो क्या वहां मुझे एंट्री दोगे? बोला नहीं दूंगा। मैं बोला ये तो शूद्र सभा है। तो बोला एंट्री नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारे सभा में ब्राह्मण की एंट्री है ही नहीं। हमको सरकार बनाना ही नहीं है। हम सरकार बनाने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अरे सरकार बनाना तो आप चाहे तो बना सकते हैं। अगर शूद्र कह दिया, आपको कह रहा है अहिर नेता हो, अहिर वोट दे रहा, हार जा रहा है। अब गर्व भी कर रहे हैं, गर्व से कहो रहे घंटा अहिर, गर्व से कहो निषाद है, निषाद नेता ठप्पा लगा दिया और अपने टीवी में कहता हम हिंदू नेता, हिंदू हृदय सम्राट। कौन सा था वो? महाराज शेर सिंह। वो हिंदू नेता है और आपको ठप्पा लगा दिया अहिर नेता, धोबी नेता, पासी नेता, निषाद नेता। जिंदगी भर आप सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने कविता बनाई, शूद्र लोग आप रोते क्यों बार बार, 12 करोड़ वोट पर बन जाती सरकार, जब आप हो ही 85 करोड़ के पार।
तो अगली बार बना लो अपनी सरकार। दंगा फसाद के चक्कर में आप आते हो बार बार, इसीलिए तो नहीं बनती आपकी कभी भी सरकार। मीडिया से सावधान रहो, इनका नहीं आपसे कोई सरोकार, लुटेरों के रूप में ये आ जाते हैं बार बार। अन्नदाता भी आप ही हो, पकाने वाले भी आप ही हो, क्यों अंगूठा लगाते दूसरों को बार बार? ललकारता एक शूद्र आपको, पहचानो अपनी शक्ति इस बार, शूद्र इस देश का मालिक है। अब तो बना दो उसकी सरकार, 29 राज्य में आपकी सरकार बनेगी। आप सारे घरों में ले जाइए बाबा साहब अम्बेडकर। ओबीसी के लोग अगर पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मना दिए तो भारत देश से मनुवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसको घंटा पकड़ा दिया है, सारा कांवड़ वही ढो रहा है। कभी किसी ब्राह्मण को कांवड़ ढोते देखे? हमारा बच्चा गणेश में और उसका बच्चा विदेश में। बाबा साहब को जातिवादी नेता घोषित कर दिया। हमने कविता बनाई, बड़ा अजीब दास्ता इस देश का। जो कहते थे जाति प्रथा खत्म करो, उनको जातिवादी बना दिया, और वो जिन्होंने जातियों के बीच, उनको हिंदूवादी बना दिया। हिंदू धर्म कुछ नहीं, जातियों का एक झमेला है। जहां 6-6 इंच का अंतर हो वह मूर्खों का एक मेला है। कार्ल मार्क्स जी कहते थे धर्म एक अफीम का गोला है, इस नशे से दूर रहें, यह शोषण का एक झोला है अगर आप एकलव्य तो अंगूठा आपको कटवाना है अगर आप ब्राह्मण वर्ग से तो द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पाना है। जब भी कोई मेडल जीते जाति उसको बताना है, भले होवे वो ध्यानचंद तो भारत रत्न नहीं पाना है अगर आप मनुवादी नेता तो जाति का समीकरण बनाना है, और समीकरण में अगर गड़बड़ी दिखे तो दंगा भी करवाना है। ये दंगा फसाद कौन करता है? ब्रेकिंग न्यूज, अब्दुल्ला ने बम फोड़ दिया, राहुल ने बम फोड़ दिया, राशिद ने बम फोड़ दिया, उसी का जुडिशरी, उसी का मीडिया, उसी की कांग्रेस, उसी का बीजेपी, उसी का केजरीवाल। आपके हाथ में क्या है? घंटा बजाते रहिए। सुबह सुबह 18 चैनल दिख रहा है और 19 बाबा दिख जा रहा है। आपका राहु के गड़बड़ चल रहा है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा रहा है। तो हम मूर्ख हैं कि वो लोग मूर्ख हैं? हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल है तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा? जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसे प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं, अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। ईश्वर अल्लाह किधर? ये वायरस, ये मोबाइल देखिए, हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, हैंग हो गया, ये चलता नहीं है। उसी तरह बचपन में हमको सिखा दिया ऐरो चमारो धोबी हो पासी हो, ईश्वर है, अल्लाह है, ये भूत है पिशाच। हमारी महिला को भूत पकड़ता है, ऐसे मुंडी हिला रही है, अकर ये नहीं रसली आइल बा। कभी किसी पंडित की औरत को भूत पकड़ते देखे आप लोग? दुबली पतली है, उसको भूत नहीं पकड़ रहा। हमारी औरत माठा पी रही है, खेत में काम कर रही है, शरीर से हिष्ट पुष्ट है, उसको भूत पकड़ ले रहा है। तो हमको मानसिक गुलाम बना दिया। इसके लिए कैडर की जरूरत है। हम इस संविधान की जो शपथ दिलवाएंगे उस संविधान की शपथ हमारे व्यवहार में नहीं है, इसलिए संविधान लागू है, क्योंकि हमारे व्यवहार में गर्व से कहो अहिर है, गर्व से कहो चमार है। मनुस्मृति वाले संविधान पे हम गर्व कर रहे हैं, इसीलिए मनुस्मृति लागू होने वाली है। मनुस्मृति का कोई भी रूल फॉलो करेंगे, भगवत हिंदू धर्म का कोई भी रूल, हम रेलवे में हैं, रेलवे एक रूल से चलती है। अगर हिंदू धर्म के रूल कोई भी रूल फॉलो करेंगे तो आपको गुलाम बनना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये संविधान आपकी आर्थिक उन्नति तो दे देगा, राजनीतिक उन्नति तो दे देगा, लेकिन सामाजिक उन्नति नहीं देगा, क्योंकि समाज तो आपको नीच कहता है। इसलिए 1956 में बुद्धं शरणं गच्छामि कर दिए। मतलब उन्होंने कहा बच्चा पैदा हम कर रहे हैं तो नाम हम ही रखें, शादी विवाह हम ही रखें। मोदी से, वाजपेयी से अमेरिका में लोगों ने पूछा, पत्रकार लोगों ने, कि 4000 साल से लोगों को गुलाम बनाकर रखे हो, क्रांति क्यों नहीं हो रही भारत में? कुछ नहीं बोला। फिर पूछा पत्रकार ने, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो बच्चा पैदा होने के बाद अपना नाम नहीं रख सकते, मरने के बाद हमसे पूछे बगैर उनको स्वर्ग का टिकट नहीं मिल सकता, वो घंटा क्रांति करेंगे।
तो ये मानसिक गुलामी, इसलिए मैंने जबरदस्ती कैडर लगवाया। कुछ लोग नाराज होंगे, चलेगा, लेकिन कैडर की जरूरत है। उसके बाद राजबाला सैनी जैसे लोग इस देश में तैयार होंगे। महिलाएं चूड़ियां निकाल देंगी जो कैडर सुनेगी, कोई चूड़ी नहीं पहनने वाला है। भारत देश में महिलाओं की इज्जत बचानी है, चूड़ियां निकालनी पड़ेगी, सिंदूर हटाना पड़ेगा। नहीं भी हटाए, कम से कम उसका दिमाग क्रांतिकारी रहना चाहिए। इस धर्म में नहीं रहूंगी जो धर्म सबसे ज्यादा महिलाओं को अपमानित करता है। दुनिया का कोई भी धर्म एक औरत को मौलवी नहीं बनने देता, पादरी नहीं बनने देता, पुजारी नहीं बनने देता, लेकिन ये संविधान उसको प्रधानमंत्री बना देता है। अगर उस संविधान की शपथ ही करा दे तो समझ लीजिए वो राजबाला सैनी, समझ लीजिए वो मोहनी अवनाकर, समझ लीजिए वो कल्पना बौद्ध है। कल्पना बौद्ध को समझ में आ गया नया संसद में सिंगोल क्यों लगाया जा रहा है। सिंगोल उनका प्रतीक है। आपका नोट निकालिए, अशोक स्तंभ आज दिख रहा है, 24 में लेके आइए मोदी को, कोई अशोक स्तंभ नहीं रहने वाला है। वहां रहेगा हिंदू धर्म का प्रतीक, गाय रहेगा, और गाय रहेगा तो गोबर खाना पड़ेगा। इतना शातिर दिमाग का है, कह देगा यहां पर कोई गू किया है उसको मिट्टी से ढकेगा, वहां पे फूल माला रखेगा, हरि कीर्तन करवाएगा, पूरा भीड़ इकट्ठा करके और अनाउंसमेंट कर देगा गू देवता पैदा हुए। चाटिए तो सीधा स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। हमारे लोग चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए धर्म जिसमें नीचता का लेवल लगा है, मैं तो गुरु भैरव साहब को क्यों मानता हूं। हमको बहुत सारे लोग स्पीच दिए लेकिन समझ में नहीं आया। मैं 20 साल तक रेलवे बंद करता रहा, कुछ समझ में नहीं आता था। इतना ही मालूम था हमारा शोषण हो रहा है, ट्रेन बंद कर दो, डीआरएम आएगा, जीएम आएगा, ट्रेन बंद कर देता था। हमारे लोग नौकरी से जो निकाल दिए जाते थे नौकरी पे आ जाते थे। तो इन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा भाषण मैं सुनता ही नहीं हूं। 400-500 रेल कर्मचारी के लिए तुम पूरी जिंदगी लगा दिए। अरे हमारा समाज 100 करोड़ का है, वो भटका हुआ है, तुम उसके लिए काम करो। इसके लिए मैं नौकरी छोड़ दिया। हमारा समाज बदलेगा। आज ओबीसी में जौनपुर के जाइए, जौनपुर यहां पे जितने लोग बैठे हैं जौनपुर में जाके देखिए, कोई ऐसा यादव नहीं है, मौर्य नहीं है, कुर्मी नहीं जिसके घर में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, फूलन देवी नहीं है। बताइए वो जौनपुर आजाद नहीं हो गया, उसका प्रभाव देखिए। सुल्तानपुर, आपका आजमगढ़, बलिया, मऊ, सब जगह लोग ब्राह्मण को बुलाना बंद कर दिए। इसलिए ब्राह्मणों से दूर विवाह मत करवाइए, गृह प्रवेश मत करवाइए। गृह प्रवेश से आपको डर लग रहा है राहु केतु से, तो AK-47 लेकर घुस जाइए, राहु केतु भाग नहीं जाएगा। तो हमको ज्यादा भाषण नहीं देना है। भैरव साहब का कैडर हो गया, हम संविधान की शपथ दिलाएंगे। सारे लोग शपथ लीजिए, शपथ ही हमारा AK-47 राइफल है। अगर 85% लोग शपथ लेंगे, 15% लोग नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक वो घोषित हो जाएंगे ये देशद्रोही है। हमको घोषित करने की जरूरत नहीं है। तो आप तर्क करिए, हमारे देश में बुद्ध क्यों पैदा हुआ? जब उन्होंने अज्ञान पूरा फैला दिया, पूरा अंधकार अंधकार ही हो गया, तो बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध क्या कहते हैं, इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। वो कहते हैं कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि बुद्धं शरणं गच्छामि। आप अपने बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाओ। संगम शरणं गच्छामि, मतलब तर्कशील लोगों के समूह में रहो। जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही है और अपने मैल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई थी, और एक ही दिन का बच्चा दरवाजे पे खड़ा भी हो गया, डुक 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 चला के खड़ा हो गया। गांव में 6 महीना हम लोग बुकवा लगा रहे हैं, मीस रहे हैं, तब जाकर खड़ा हो रहा, वो एक ही दिन का बच्चा खड़ा भी हो गया। शंकर जी आए, बोले तू कौन है? बोला मैं तो पार्वती का बेटा हूं। अरे तू कब बेटा हो गया भाई, हमें तो कोई जानकारी है नहीं, भगवान है कोई जानकारी नहीं। उसकी मुंडी काट देते हैं। पार्वती आती है, रोने लगती है। अरे रोने की क्या जरूरत है भाई, जब बच्चा मैल से ही पैदा हो रहा है एक बार और नहा लो। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे का मुंडी इतना छोटा सा है, वो मुंडी छोटा सा वही वापस भगवान ने जोड़ सकते हैं। कहां से मुंडी ला रहे हैं? 75 किलो हाथी का। 75 किलो हाथी का मुंडी लाएगा, काटेगा, माठेगा, छाटेगा, लेके सटाएगा, सटेगा, उसका ब्लड ग्रुप मिल रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट करना है मिसेज का, तो हमारी भाभी जी आई थी, देने को तैयार हुई, तो डॉक्टर इसे लगा देगा। पूरा टेस्ट किया, ओके मिला, इनका O ग्रुप था, बोला लग सकता है। तो साला हाथी का ब्लड ग्रुप और एक दिन के बच्चे का ग्रुप, एक दिन छोटा सा बच्चा
मिल जाएगा। और इनकी सवारी क्या है? चूहा। हम लोग लोकल ट्रेन चलाते थे, सबसे बड़ा चूहा खार रोड में 300 ग्राम चूहा पे 75 किलो वजन रखेंगे, पिल मर नहीं जाएगा। हम लोग सुबह सुबह बोल रहे हैं जय गणेश देवा, जय गणेश। सुबह सुबह बोल रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कि पीछे लोक उजागर, राम दूत तत्पुर बलधामा, अंजन भूत महासुनामा। अगर हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो लगना चाहिए। किसका फोटो लगा है? बाबा साहब अम्बेडकर का। तो गांव में चालीसा कौन सा बजना चाहिए? हनुमान चालीसा बजना चाहिए या भीम चालीसा? कितने लोग तैयार है? हमारे गांव में बजता है, जाके देख लीजिए बलिया में। पिताजी बोले लेके आओ मेरे को भजन, मैं लगा दिया भजन। बिना किताब पढ़े वो कहते हैं पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति है वो बाबा साहब अम्बेडकर। सिर्फ गाना सुन करके। कांशीराम साहब का जो मिशन चला था, वो काशीनाथ यादव का विधा सुनिए, लोगों का खून गर्म हो गया था। हाँ, तो संविधान की शपथ राजबाला सैनी जी करा दे, कैसा रहेगा? राजबाला सैनी जी जी मैं बता रहा हूं जी। एक बार मैं चाहूंगा देवेंद्र यादव में जोरदार ताली हो जाए। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1989 ईस्वी को केंद्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और राजनीतिक करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।